हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम मध्याह्न डिफेंस एकेडमी। तो मैथ एसपीआई की हम सीरीज शुरू की है हमने बच्चे, उसमें हमने दो टॉपिक अपने पूरे पूरे कंप्लीट कर लिए ना। अब थर्ड टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वो टॉपिक आज हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे उस टॉपिक का जो बेसिक है वो हमने डिस्कस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसके डिस्कस करने हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं। जितने भी हमारे एमसीक्यूज हमें लगते हैं कि एसपीआई में बन सकते हैं वो सारे के सारे हम आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यही फॉर्मेट हमारा दो टॉपिक में रहा जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका नंबर सिस्टम, जिसमें भी हमने अगेन आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारा का सारा आपको रिवाइज करवाया और लास्ट में क्या किए हमने, उसके एमसीक्यूज किए हैं ना। वो वाली लिस्ट आप देख सकते हो। तो एक तो हमने नंबर सिस्टम कवर कर लिया था, उसके बाद एक सेकंड टॉपिक भी हमने कवर किया था ना। तो दो टॉपिक हमारे कवर हुए हैं। सेकंड टॉपिक आई थिंक आपका पॉलिनोमियल्स था। दो टॉपिक आपने पूरे के पूरे इसमें कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम उस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, और फिर धीरे धीरे इसको भी हम क्या कर देंगे बच्चे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बहुत ईजी सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल टॉपिक है नहीं। अगर इसके थोड़ी सी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे कि कैसे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे और वो मेथड का मेनली ग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है समझना। कि हम जनरली क्या करते हैं ना कि हमारे पास एक इक्वेशन दी जाती है और आप क्या करते हो, उस इक्वेशन को ये बता देगा कि सर ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। मैं बोलूँगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप उसमें मेथड भी लगा लोगे और एक्स और वाई की वैल्यू मेरे को निकाल के भी बता लोगे। पर जब मैं बोलूंगा कि ग्राफिकल पर्सपेक्टिव समझाओ मेरे को कि ये ग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है सोल्यूशन का, तो वहां पे बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि जो आपका सोल्यूशन है उसका ग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो वो सारा का सारा पर्सपेक्टिव हमें समझना है, देन ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है बच्चे, इसके एमसीक्यूज करने। तो एमसीक्यूज भी मैं लेके आया हूँ, वो लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसे इस टॉपिक का नाम है उसी में ही आपको इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक तो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब हमने समझा था कि आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, और लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने ये बात डिस्कस की थी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1। अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी तो उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर से हमें इतना सा समझना है कि वेरिएबल की पावर 1 होगी। फर्स्ट वन इज दिस लीनियर। सेकंड है आपकी लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन से ये समझना है, इक्वेशन का मतलब उसमें इज इक्वल टू का साइन आएगा। इक्वेशन का मतलब उसमें इज इक्वल टू का साइन आएगा। तो लीनियर इक्वेशन भी हो गया इन टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स हमने समझा था ना कि ये ऐसी टर्म जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कभी उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, कभी -2, कभी 3। तो मैं बोलता था कि जितने भी मेरे पास अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, जो हम एज्यूम करते हैं ना मैथमेटिक्स में। जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट टाइम इज इक्वल टू एक्स आर। टाइम को एक्स आर एज्यूम किया और लास्ट में क्वेश्चन में देखा आपने एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 आर। कभी कभार एक्स की वैल्यू 1 आर आ जाती है, कभी कभार एक्स की वैल्यू 2.5 आर आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्स क्या है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो लीनियर होगी और उसमें 2 वेरिएबल होंगे। बस इतनी सी बात है कि हम ऐसी इक्वेशन के साथ डील करना सीखेंगे जिसमें 2 वेरिएबल होंगे और जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। बस दैट्स इट ना। ये इतना सा इसके नाम से इंडिकेट हो जाता है। यानी ये जो नाम है ये अपने आप में बहुत सारी चीजें तुम्हें बता के चला जाता है। फर्स्ट इज लीनियर। लीनियर मीन्स डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 ना। जो 1 आएगी वो आएगी डिग्री ऑफ वेरिएबल। तो आई थिंक लीनियर से आपको ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। इक्वेशन, इक्वेशन से आपको क्लियरिटी आएगी बच्चे। मींस इसका मतलब है आपके पास इज इक्वल टू साइन आएगा। इक्वेशन मींस इज इक्वल टू साइन। और थर्ड वन इज वेरिएबल, और वो भी कितने, 2 वेरिएबल्स। तो इसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे, 2 वेरिएबल्स। एक वेरिएबल नहीं आएगा, 2 वेरिएबल आएंगे। अगर ये तीनों सहमति बनाते हैं एक साथ, कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल आ गए और उन वेरिएबल की पावर क्या आ जाएगी, लीनियर यानी 1, तो मैं बोल दूंगा वो वाला क्वेश्चन किसका है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। और उसके हम ग्राफ्स भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका ग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी देखना है, अलजेब्रिक पर्सपेक्टिव भी देखना है।
और वो सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक टॉपिक का जो मेन लॉजिक है वो तुम समझ पाए हो कि जो टॉपिक का नाम है वो ऐसा क्यों रखा गया, है ना, इतना आपको क्लियर हो गया। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा है एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म, कोई भी इक्वेशन जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, वो सारी की सारी क्या आएगी आपके पास, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें कुछ शर्तें हैं, और शर्तें क्या है, ये वाली शर्त है कि a और b की जगह कुछ भी डाल देना, एनी रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू जीरो, कि a और b की जगह जीरो मत डालना गलती से। अगर मानो आपने a और b मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x एंड कॉफिशिएंट ऑफ y की बात कर रहा है वो, अगर आपने गलती से यहाँ पे जीरो डाल दिया तो जीरो इंटू एक्स का मतलब है जीरो, तो मतलब x वहां पे बचेगा नहीं। तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो टू वेरिएबल की कहां से रही, क्योंकि x को आपने खत्म कर दिया ना, a की वैल्यू अगर मानो आपने जीरो डाल दी तो x खत्म हो गया, तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, अब y इज इक्वल टू समथिंग आएगा। तो मतलब x और y रहना चाहिए आपकी इक्वेशन में, लास्ट तक x और y रहना चाहिए। तो उसके लिए x का कॉफिशिएंट और y का जो कॉफिशिएंट है वो आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी दुनिया का रियल नंबर इसमें डाल सकते हो ना। तो यही इन्होंने लिखा था कि ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, इसको इग्नोर नहीं करना है ना। उन्होंने लिखा है वेयर a एंड b एंड c, a कॉमा b एंड c आर रियल नंबर, a b c की जगह कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, बट a एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो, but a and b are not equal to zero is called linear equation in two variable x and y। तो ये x और y वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, यानी डेफिनेशन हमें क्लियर होगी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। तो ये दिखेगी कैसे, इसको एक एग्जांपल में लिख लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगेन आप देखोगे कि ए बी सी यानी कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म, आपके पास कोई भी रियल नंबर आ सकता है, और आपको जो वेरिएबल है वो दो होने चाहिए। कौन से वेरिएबल है इसमें, x एंड y, और उनकी पावर क्या है 1। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ माइनस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 5y प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी आपके पास क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि पावर आपके पास क्या है x और y की 1 है अगेन, और यहाँ पे ये रियल नंबर है ना, माइनस अंडर रूट 2 बोलूं तो क्या है आपका रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में किया था हमने, बड़े ही बारीकी से किया था, अच्छे से करवाया था मैंने आपको कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से नंबर मेरे पास आते हैं। तो अगर नहीं किया है तो नंबर सिस्टम देख के आइए पहले, क्योंकि तभी चेन बनेगी, चेन बनेगी तभी आपको समझ आने वाली हैं चीजें ना। जो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा रियल नंबर्स, तो बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन आ जाता है कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते होंगे। तो उसके लिए आपको बेसिक से जाना पड़ेगा ना, एक चेन बना के पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इस टाइम जैसे ही मैं रियल नंबर बोलूंगा तो आप क्लिक कर जाओगे इजिली कि रियल नंबर होता क्या है ना। तो ये सारी चीजें आपने क्लियर कर लेनी है। एक मैं और एग्जांपल अगर लूं, ये x और y की जगह कुछ और भी तो आ सकता है, वेरिएबल है ना, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, देखो माइनस 5p प्लस 3q इज इक्वल टू जीरो, ये भी आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ, यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही है तो वो जीरो होगी, वो क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। पाबंदी किस पे थी, ए और बी पे, कि ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, सी जीरो होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया माइनस 5p प्लस 3q इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। वेरिएबल कौन से हैं, p एंड q। तो इस तरीके से आप कुछ भी और इंफॉर्मेशन, कुछ और अपनी इच्छा से भी आप क्या बना सकते हो, एग्जाम्पल बना सकते हो। इसमें बहुत इनफाइनाइट एग्जाम्पल आपके पास आ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर मैं कंसीडर करना चाहूं तो ऐसे कर लेते हैं, माइनस 2y3 और यहाँ पे कर देते हैं r प्लस 5y2 p प्लस 10y6 इज इक्वल टू जीरो। ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन बनी, और इसमें भी दो वेरिएबल है, दैट इज r एंड p, और जो वेरिएबल है उनकी पावर कितनी है 1। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना सा ही है कि आपको दिखेगी कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला इजी है।
अब थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं, और ऊपर क्या बोला इन्होंने कि पेयर पढ़ना है। अब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात की, अब पेयर की करोगे। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी अब दो इक्वेशन को एक साथ देखना है और दोनों की दोनों इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली होंगी। तो इन्होंने ये कहा कि अगर मैं एक मानता हूं एक जनरल इक्वेशन a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक सेकेंड इक्वेशन मानता हूं a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये दोनों जो इक्वेशन है ना, इन दोनों को एक साथ जब आप लोगे तो वो पेयर बन जाएगा। अभी तक फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थी, सेकंड वाली भी क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब आप इनको कंबाइन स्टडी करोगे, जब आप इन दोनों को कंबाइन स्टडी करोगे तो उसी को बोला उन्होंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगेन डेफिनेशन सेम है, यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि हियर a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोई भी क्या हो सकता है, रियल नंबर, एनी रियल नंबर, बट a1 a2 b1 b2 क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं रहेगी, वन वेरिएबल वाली बन जाएगी ना। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा था कि a1 v1 c1, मतलब a1 v1 c1 का मतलब है जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट, और a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। और आपका a1 और a2 और b1 b2 जीरो नहीं होने चाहिए भाई, अगर जीरो आ गया तो दिक्कत है ना, तो वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं बनेगी। तो आई थिंक ये भी इजी है, इसमें पेयर लिया है बस, इसमें पेयर की बात कर रहा है, और पेयर ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो वो पेयर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप स्टडी करते हो तो दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को आपस में स्टडी करते हो, फिर आप सोल्यूशन के ऊपर बात करोगे ना कि इनका सोल्यूशन क्या आएगा, वो एक अलग टॉपिक है अपने आप में, वो आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आपने दो चीजें पढ़ ली बच्चे, एक फर्स्ट आपने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता क्या है, सेकंड आपने पढ़ा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है। तो पेयर भी समझ लिया और सिंगल को भी समझ लिया, दोनों को समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास कार्टेशियन प्लेन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्लेन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेदर देन इस इंफॉर्मेशन में मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं बात कर लेता हूं कार्टेशियन प्लेन की, और उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है ना। तो कार्टेशियन प्लेन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपली कर देते ड्रॉ इसको। इसको साइड में रखते हैं। अच्छा देखिए कैसे करना है, मैं एक क्या कर रहा हूं, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, और कार्टेशियन प्लेन टू डायमेंशनल प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन टू डायमेंशनल प्लेन होता है जिसमें एक एक्सिस आती है आपकी एक्स एक्सिस, एक आती है वाई एक्सिस, है ना। अब जो जो चीजें मैं बोलूंगा बिल्कुल ध्यान से समझनी है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ना उसी को ही नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस। तो इसको मैं नाम दूंगा एक्स एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस आएगी वर्टिकल, इसका नाम होता है वाई एक्सिस। तो इसको मैं ऐसे भी बोल देता हूं, एक मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, देखो कि ये वाला आ गया आपके पास x, और ये वाला आ गया आपके पास x डैश, x नहीं सॉरी y, ये y एक्सिस था, तो ये x आया, ये वाला आएगा आपके पास y। तो एक को x मान लो, एक को क्या मान लो, y मान लो, ये मानने के तरीके है ना, x और y।
और इस वाली साइड को मान लोगे एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई डैश का मतलब होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, और बीच में आता है ओरिजिन, और ओरिजिन क्या आता है आपका 0,0। शायद इतनी चीजें आपको पता होंगी, पर आगे वाली चीजें शायद आपको पता नहीं होने वाली है ना, तो बहुत बड़े ध्यान से सुननी है। अभी क्या है कि आपने एक कार्टेशियन प्लेन लिया, इस प्लेन का नाम दे दिया हमने कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन एक 2D प्लेन होता है जहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोला जाता है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोला जाता है एक्स एक्सिस, और आपका वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है वाई एक्सिस। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ये जो हॉरिजॉन्टल आप बोल रहे हो सर ये कौन सी लाइन होती होगी, क्या हॉरिजॉन्टल ऐसे वाली लाइन है कि ऐसे वाली, या तो फिर वर्टिकल ऐसे वाली लाइन आएगी कि ऐसे वाली, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता होगा। तो सिंपल है, इसका कोई ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, एक लॉजिक लगाना, एक चीज सोचना कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टल की स्पेलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एच, हॉरिजॉन्टल की स्पेलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एच, और एच में आप देख रहे हो बीच में कौन सी लाइन है, ऐसे वाली, और वर्टिकल की स्पेलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बी। तो बी में तुम्हें क्या ऐसी लाइन मिली क्या बी में ऐसी वाली लाइन मिली? बी में तो ऐसी लाइन नहीं मिली, बी तो कैसा है, ऐसा है, तो मतलब लाइन कौन सी मिली, वर्टिकल वाली, ऊपर वाली ऐसी वाली लाइंस को हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, यानी ऐसी वाली लाइंस को मैं क्या बोलूंगा वर्टिकल लाइंस, क्योंकि इसकी स्पेलिंग किससे शुरू हुई है, बी से, और बी में कहीं भी हमें ऐसी वाली लाइंस नहीं मिली, ओनली ऐसी वाली लाइंस मिली है। ठीक है, तो क्लियर है, मतलब नेम से इंडिकेट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में बीच में स्पेलिंग में तुम्हें ऐसी वाली लाइन मिलेगी, तो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी लाइंस जो ऐसे वाली हों, वो सारी की सारी क्या है, हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार ना चेंज कर देता है चीजों को, लैंग्वेज में उलझा देता है तुम्हें। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसे वाली, वर्टिकल लाइन मीन्स ऐसे वाली। कैसे पता चलेगा? अल्फाबेट से पता चलेगा, जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो तुम्हें गाइड कर देगा। वर्टिकल में तुम्हें ऐसे वाली लाइंस मिलेंगी, तो बी तुम्हें ये गाइड करेगा कि ऐसे वाली लाइंस आएंगी, इसके अपोजिट रहा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में इस तरफ की वाली लाइन आने वाली है। ठीक है, तो वो इन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोला है, वर्टिकल लाइन को क्या बोल दिया है, वाई एक्सिस। अब आपको ये भी पता होगा कि इस साइड आप सारे के सारे पार्टीशन करते हो पॉजिटिव में, यानी सेंटर को 0 लेते हो, फिर आता है 1 2 3 4 5, और ऐसे ऐसे चलते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप जाते हो, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाते हो। सेम ऊपर की तरफ पॉजिटिव में जाते हो 1 2 3 4 5 और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और नीचे वाली साइड आते हो -1 -2 -3 -4 -5 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी ना। ये सारी चीजें आपको शायद पता होंगी, पर एक चीज और पता है कि जो आपका कार्टेशियन प्लेन है ना, वो आपको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है। जो कार्टेशियन प्लेन है, मतलब आपकी जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, वो 4 हिस्सों में आपके जो पोर्शन को है वो डिवाइड कर देते हैं, और उनका नाम होता है क्वाड्रेंट। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, और हर क्वाड्रेंट में कुछ खास है। कुछ खास ये है कि जब भी यहां पे आप कोई पॉइंट लिखोगे, जैसे अगर मैं बोल देता हूं कि बच्चे 2,3 लिख के बताओ, ऐसे मैंने बोल दिया कि 2,3 लिख के बताओ, तो आपको ये समझ आ जाता है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है 3। मतलब मैं x एक्सिस की तरफ 2 कदम चलूंगा, उसके बाद रुक जाऊंगा, फिर y एक्सिस की तरफ 3 कदम चलूंगा, तो जो फाइनली मैं जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा वो वाला पॉइंट क्या है, 2,3। तो आप ऐसा करते हो कि 2x एक्सिस की तरफ चलते हो और y एक्सिस की तरफ 3 चलते हो, तो आपका जो y एक्सिस की तरफ 3 है और x एक्सिस की तरफ 2 है, वो कहीं यहाँ पे जाके मीट हो जाते हैं, और यही पॉइंट होता है 2,3। यही पॉइंट होता है 2,3।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जितने भी पॉइंट्स लिखोगे उसमें सब में एक्स और वाई पॉजिटिव रहेंगे, मतलब दिस वन और दिस वन दोनों के दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये खासियत है कि इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों की क्या रहती है, पॉजिटिव। यानी एक्स कॉमा वाई जब भी आप लिखोगे तो वो क्या आएंगे बच्चे, पॉजिटिव में आएंगे। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। सपोज करो मैं ये डिमांड कर रहा हूं कि -2,3 लिखो, तो आप बोलोगे कि एक्स एक्सिस की तरफ -2 कदम चलना है और वाई एक्सिस की तरफ 3 कदम चलना है, पॉजिटिव 3 कदम। तो ये -2 इस तरफ आओगे, फिर पॉजिटिव 3 के लिए आप यहाँ पे जाओगे, तो कहीं ना कहीं इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये वाला पॉइंट, दिस इज योर -2,3। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स लोगे उसमें एक बात पक्की होगी कि एक्स का कोऑर्डिनेट वो नेगेटिव आएगा और वाई का क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस वाले में हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव के सिंबल आते हैं। सेम में अगर इसमें अप्लाई करो, यहाँ पे दोनों नेगेटिव आएंगे, जैसे -2 -3, तो यहाँ पे आपके पास दोनों नेगेटिव रहने वाले हैं। और इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव आएगा, वाई नेगेटिव आएगा, एक्स पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव। तो आई थिंक ये वाली चीजें आपको क्लियर है बच्चे, कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं और चारों में अपना अपना एक क्या है, लॉजिक है, लॉजिक तरीका है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों पॉजिटिव आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट वाला नेगेटिव, सेकंड वाला पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो ये आपने ध्यान में रख लेनी है चीजें। एक तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक तो आपने इससे समझा बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन, एक समझा आपने वर्टिकल लाइन, थर्ड आपने समझ लिया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होते हैं ना, और क्वाड्रेंट के नाम भी आपने समझ लिया और क्या क्या उस क्वाड्रेंट में खासियत है ये भी आपने समझ ली। अब जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास इक्वेशन लिखना। क्या लिखना, इक्वेशन लिखना। तो अगर मैं बात करूं इक्वेशन लिखने की, तो फोर्थ में मैं ऐसे पूछ लूंगा कि बताओ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी। ये जो एक्स एक्सिस तुम बना रहे हो ना, इसकी क्या इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन बिल्कुल अच्छे से करनी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जो एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। जो एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखूं तो इसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू 0। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे ना। तो एक्स एक्सिस की समझ लो y इज इक्वल टू 0, तो y एक्सिस की क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। यानी सेकंड मेरे को ये भी याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 हमेशा उल्टा होता है ना। x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 आएगी और y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 आएगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें अपोजिट होता है, x की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, y की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। तो यानी ये जो y एक्सिस है इसकी मैं इक्वेशन लिखूं तो वो आएगी x इज इक्वल टू 0, और इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ योर y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ योर y एक्सिस है ना। अब इसका मेनली मतलब क्या है ये समझ लो। होगा क्या कि जब भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखूंगा, मानो मैंने ये वाला पॉइंट लिखना है, इसको 1,0 बोलोगे ना तुम, इस वाले पॉइंट को 1,0 बोलोगे, इस वाले पॉइंट को 2,0, इस वाले पॉइंट को 5,0, इस वाले पॉइंट को -3,0। तो होगा क्या कि जो एक्स एक्सिस में आप जितने भी पॉइंट्स ले रहे हो उन सब में y की वैल्यू क्या आती है, 0। क्योंकि हम पॉइंट्स को ऐसे लिखेंगे ना x, y, तो y तो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स हैं जब भी उनको आप ऐसे लिखोगे a, b, x, y के फॉर्मेट में, तो जैसे मैंने अगर -3 को लिखना होगा तो -3 को लिखा जाएगा -3,0, -1 को लिखा जाएगा -1,0, 4 को लिखा जाएगा 4,0। तो इस लाइन में एक खास बात है, और खास बात ये है कि सब में y की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 0, कि तुम x की वैल्यू जो मर्जी डालते रहो, y तो हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो x एक्सिस की इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू 0। अगर मैं सेम फॉर्मेट के साथ आपको y एक्सिस को एक्सप्लेन करूं तो ये जो पॉइंट है 4, इसको लिखने का तरीका होगा x की कोऑर्डिनेट पहले आता है कॉमा y, x 0,4 आ जाएगा ना।
इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये आएगा 0,2। अगेन इस वाले पॉइंट को लिखोगे तो 0,-3। ये जो y एक्सिस है इस पे भी एक खास बात ये हुई कि जो x का कोऑर्डिनेट है वो हर जगह क्या बना, 0। तो उसकी इक्वेशन क्या बोल दी हमने, x इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आई होगी कि कैसे आपको याद करना है। अब जब भी मैं ऐसे डिस्कस करूंगा कि x एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या बोलोगे कि x एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, और मैं बोलूंगा कि y एक्सिस की इक्वेशन बताओ तो आप बोलोगे y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। तो ये दो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस वाले चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को घुमा देता है, उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाए कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताओ क्या होगी, और वहां पे y इज इक्वल टू 0 भी दिया होगा और तुम्हारा मन क्या करेगा, y इज इक्वल टू 0 पे क्लिक कर देते हैं। वो गलती है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस का मतलब है उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर हर कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये हो गया। और 6th पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं अगर बोलूं कि इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू 2 करके बताओ, अब x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे आएगा तो ये भी मेरे को देखना है। तो x इज इक्वल टू 2 और 7th में मैं ऐसा बोल दूंगा कि इक्वेशन बतानी है आपने y इज इक्वल टू 2 की। तो x इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि ऐसी लाइन जिसपे x की वैल्यू हमेशा क्या रहे, 2 रहे। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे x 2 आएगा और ये जो ग्राफ है ये बनेगा आपके पास x इज इक्वल टू 2। इस लाइन में खास बात ये है कि हर एक पॉइंट्स पे, इस पे आप जितने भी पॉइंट्स ले सकते हो इस वाली लाइन पे, हर एक पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 2 आ रही है। तभी ये ग्राफ किसका है, x इज इक्वल टू 2 का है। तो एक बात ध्यान में रखनी है, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ y एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। लग रहा है ना दोनों लाइंस क्या है आपस में, पैरेलल। तो इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू 2 पैरेलल ऑफ y एक्सिस है ना, y एक्सिस के पैरेलल आएगी x इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन। और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन कैसे आएगी, y इज इक्वल टू 2 का मतलब है आपका y एक्सिस पे पॉजिटिव 2, तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 आएगा। तो इस लाइन की खासियत ये है कि यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास 2 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन। और ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो आई थिंक ये वाला भी लॉजिक आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही मतलब इजी बोलूंगा मैं, अगर आपको ये इजीली समझ आ गई ना ये सारी की सारी कहानी, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये वाला टॉपिक। तुम्हें समझ आना चाहिए कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, और इसके अलावा कुछ और चीजें भी पढ़ेंगे हम कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन क्या होती है। वो एक क्वेश्चन में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, तो वहां पे वो चीजें हम क्लियर कर लेंगे। अभी आपको इतनी सी चीजें इससे क्या कर लेनी है बच्चे, याद कर लेनी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब मिला के। तो अब ये चीजें मैंने लिखी थी। अब इसमें वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका एक एक्स एक्सिस होगा, इस वाली साइड क्या होगी पॉजिटिव, इस वाली साइड क्या होगी नेगेटिव। ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव साइड, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों होता है। अब आपके पास यहाँ पे आया कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इट इज 2D coordinate system that uses a horizontal x axis and vertical y axis to plot the points। ये एक 2D सिस्टम है जिसमें आप एक हॉरिजॉन्टल x एक्सिस और एक वर्टिकल y एक्सिस, अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया, और उसकी यूज करके आप क्या करते हो, पॉइंट्स को प्लॉट करते हो। पॉइंट्स को प्लॉट करते हो, जैसे वो 2,3 प्लॉट कर लिया, -1,5 प्लॉट कर लिया, तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस कार्टेशियन प्लेन। फिर उसके बाद जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपके पास क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी, x इज इक्वल टू 0, अपोजिट होता है ना, x इज इक्वल टू 0। और थर्ड में मैंने बोला x इज इक्वल टू a, वहां पे 2 लिया था, a की जगह क्या आ सकता है, कोई भी नंबर। a की जगह आपका एनी रियल नंबर आ सकता है।
और उसकी जो वैल्यू वो आपकी इक्वेशन बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी, वो भी मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। और ये नेक्स्ट वाला है कि बाई इज इक्वल टू ए, बाई इज इक्वल टू ए का मतलब है अगर बाई इज इक्वल टू जीरो आपकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनी थी ऐसे, तो बाई इज इक्वल टू ए कहीं ना कहीं उसके ऊपर आएगा, और y इज इक्वल टू ए कहीं ना कहीं उसके ऊपर आएगा। तो उससे भी मेरे को क्या समझ में आना चाहिए कि वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये जो 4 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी बने हैं जो आपको एमसीक्यूज में दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स इज इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमने ये मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ से भी आपने चीजों को समझ आना है। और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाए जाए। जो आपने अभी कार्टेशियन प्लेन पढ़ा उसमें आप ग्राफ कैसे बनाओगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो इसका भी एक सिंपल फंडा है जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एक टेबल बनाते हैं, टेबल के बाद आप कुछ पॉइंट्स बनाते हैं एक्स कॉमा वाई की वैल्यू, और फिर उसमें क्या कर देते हैं हम इक्वेशन उसमें कार्टेशियन प्लेन पे मेंशन करके एक लाइन बना देते हैं। पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद करनी है वो ये याद करनी है कि कभी भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाओगे तो फर्स्ट वन जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। मैं दुनिया का कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल, उसका जो ग्राफ बनेगा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब वो ऐसी लाइन भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, हो सकता है ऐसी बन जाए, हो सकता है ऐसी बन जाए, कैसी भी बन सकती है, पर बनेगी स्ट्रेट लाइन ही। तो पॉइंट नंबर याद हो जाएगा क्या कि दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये वाला है। सेकेंड पॉइंट, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कि जो भी आपका ग्राफ बनेगा तो लाइन तो ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती। लाइन का मतलब है उसका इनिशियल पॉइंट भी फिक्स नहीं है, फाइनल पॉइंट भी फिक्स नहीं है, वो दोनों साइड कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो जो भी लाइन में आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे उस लाइन के क्या होते हैं बच्चे, सोल्यूशन होते हैं। ये भी याद रखना है कि लाइन के सोल्यूशन का क्या मतलब है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन के क्या होंगे, सॉल्यूशन। तो अगर लाइन ही खत्म नहीं हुई तो उसके सॉल्यूशन भी क्या नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। तो ये समझ आना कि एक लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। और ये पॉइंट्स कैसे आते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लोकेशन तो पता ही होगी ना, निकाल लोगे एक्स और वाई, वो सारी की सारी लोकेशंस आ जाएंगी। तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स जितने भी इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन। तो सेकंड पॉइंट हमें ये भी याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। एक इक्वेशन की बात हो रही है ना, दो इक्वेशन को लेके मत चलना। मैं एक इक्वेशन की बात कर रहा हूं क्योंकि अगर पेयर में आएगा तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। पेयर की बात नहीं की, पेयर का मतलब होता है जब मैं दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ डील करूं। अभी मैं सिर्फ सिंगल लीनियर इक्वेशन पे चल रहा हूं। तो एग्जाम्पल अगर मैं कंसीडर करूं तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया बच्चे 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो मेथड समझ आना, इजी मेथड है। हो सकता है आपने जूनियर क्लासेस में किया हो पर मेरे को समझाना पड़ेगा, हो सकता है कई बच्चों को समझ में नहीं आया हो। तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा और टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा, एक x लिखूंगा एक y लिखूंगा। अब सिंपली मैं इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू डालूंगा और y की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में निकालता जाऊंगा। x की वैल्यू मैं अपनी इच्छा से जो मर्जी डाल सकता हूं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया मैंने 2x माइनस वाई और पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में गया तो नेगेटिव 2। फर्स्ट आपने पुट कर दिया x की जगह 0। अब आप 0 करो, 1 करो, 10 करो, 100 करो, उससे कुछ मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ मतलब ये होगा कि x कॉमा वाई एक पॉइंट निकाल दूं बस और वो लाइन ड्रॉ कर दूं बस, दैट्स इट। इतना सा है और कुछ भी नहीं है। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे बनेगा 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव 2। तो 2 इंटू 0 मीन्स 0 आ जाएगा और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो जो y की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2। तो फर्स्ट पेयर आपका कंप्लीट हुआ कि अगर x 0 होगा तो y 2 आएगा। तो अगर x 0 होगा तो y कितना आएगा 2। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0, 2।
फर्स्ट पॉइंट इज 0,2। अब सेकेंडरी हम क्या करते हैं कि y को 0 मान लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर y की जगह 0 भर दोगे तो ये बनेगा 2x माइनस 0 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू -2 बन जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -2/2 यानी -1, x आ जाएगा -1। तो आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट आया वो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 भरी, तो x की वैल्यू कितनी आई है -1। आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 2 पॉइंट्स की एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। माने एक लाइन को ड्रॉ करना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होगी 2 पॉइंट्स की, 2 पॉइंट्स मिल गए लाइन ड्रॉ हो सकती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप थर्ड पॉइंट निकालना चाहो बेशक निकालिए, वो भी कहीं ना कहीं उसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। फोर्थ पॉइंट निकालोगे सेम ऐसा ही होगा, उसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक और पॉइंट निकाल लेता हूं, बल्कि यहां तक मेरा काम हो गया था, 2 ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। फिर भी थर्ड पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक्स की जगह ले लेता हूं मैं 4, है ना, ये 2 ले लेता हूं। तो मैंने कर दिया पुट, या बाई की जगह 2 ले लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, तो उससे भी इजी आ जाएगा। एक काम करता हूं मैं x की जगह 2 ले लेता हूं, क्योंकि बाई की जगह 2 ऑलरेडी हमने ले लिया है। x की जगह मैं ले लेता हूं 2, तो x की जगह 2 लेने से क्या फर्क पड़ेगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। 4 इस साइड शिफ्ट कर दो, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 4, तो -6 आ जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6/-1। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 6। y की वैल्यू 6 बन जाएगी इसमें, -6 और वो कट हो जाएगा, ओके डायरेक्टली सही है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -6 नहीं सॉरी +6, 2 and 6। अब ये जो पॉइंट मैंने निकाले ना, ये वाले पेयर 0,2 -1,0 2,6, इसको कहाँ प्लॉट करना है मैंने, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, और फिर इनको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। जैसे ही ज्वाइन करूंगा तो एक आपके पास एक लाइन बनेगी, और वो कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस इतना सा काम होता है। टेबल बनाइए, x के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू जो मर्जी डालिए, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालो, तो एक पॉइंट बन जाता है। अगेन x की वैल्यू चेंज कर लीजिए, फिर y के रिस्पेक्ट में एक और वैल्यू आएगी, वो सेकेंडरी पॉइंट बनेगा। 2 ही पॉइंट्स इनफ होते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तीसरा तो मैंने ऐसे कर लिया ताकि मैं कुछ और चीजें तुम्हें समझा सकूं। अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, तो कार्टेशियन प्लेन में कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। तो दिस इज योर x और दिस इज योर y, x डैश एंड y डैश। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, और नंबरिंग कहाँ तक करनी है ये डिपेंड करता है आपने सोल्यूशन कहाँ तक निकाले हैं। तो अगर देखा जाए तो 6 मैक्स टू मैक्स गया है ना, तो 6 तक कर लेता हूँ। तो दिस इज योर 0 1 2 3 4 5 6, अगेन -1 -2 -3, दिस इज 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। फर्स्ट पॉइंट को लोकेट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, 0,2, यानी x 0/2, x की तरफ जरा भी नहीं गए, y की तरफ 2 कदम चले गए, तो 0,2 ये वाला पॉइंट होता है, 0,2। और सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है आपका, सेकंड पॉइंट है -1,0, यानी x की तरफ माइनस बन गए, y की तरफ गए नहीं, तो -1,0 कहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट है -1,0। अब 2 ही पॉइंट आपके पास सफिशिएंट होते हैं एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अगर मानो आप इनको मिला के एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है आपके पास, जो क्वेश्चन ने गिवन की थी, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ही आप 2D कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक क्या करोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की इक्वेशन को ड्रॉ करोगे। तो ये उसका ग्राफिकल पर्सपेक्टिव है कि ग्राफ्स के ऊपर वो इक्वेशन कैसे दिखेगी,
कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो इसमें और भी कोई भी नंबर आएंगे ना, मानो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा, वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे, सारे के सारे इसके सोल्यूशन होंगे। तो ये चीज भी आपने समझ आनी है कि इस लाइन के कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। इसके अलावा मैंने थर्ड सोल्यूशन बनाया था 2,6, तो 2,6 भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं 2 यहाँ पे आएगा और इसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं 6 यहाँ पे बैठा होगा। तो 2,6 जब आप ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो भी इस लाइन के ऊपर ही क्या होगा बच्चे, ड्रॉ होगा, सेम इस लाइन के ऊपर ही आएगा। और भी आपको चाहे 10 पॉइंट निकाल लेना इसके बाद चाहे आप यहाँ पे डाल के 10 पॉइंट निकाल लेना, सारी की सारी वैल्यूज हमेशा आपकी उसी लाइन के ऊपर क्या करेगी, आएंगी, हमेशा इस लाइन के ऊपर आएंगी। इसके कितने सोल्यूशन हुए, इनफाइनाइट। जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। पर जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हम मिनिमम 2 ही पॉइंट्स निकालेंगे और उसके बेसिस पे हम ग्राफ क्या कर लेंगे, उस लाइन का ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफिकल पर्सपेक्टिव है, आपने इस इक्वेशन का ग्राफ निकालना सीखा। और हमेशा आपने ये भी सीख लिया कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, क्योंकि इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनी है। ठीक है, अब ये जो सोल्यूशन तुम निकाल रहे हो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है। अभी मैंने ये देखा कि ये जो क्वेश्चन था इसका एक मैंने सोल्यूशन निकाला था, सोल्यूशन एक निकाला था मैंने -1,0, सेकंड सोल्यूशन मैंने निकाला था बच्चे 0,2, थर्ड सोल्यूशन मैंने निकाला था 2,6। इन सबको मैंने बोला था कि ये सोल्यूशन है आपके, सोल्यूशन किसके, इस इक्वेशन के, दैट इज 2x - y + 2 = 0, इसके सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब होता है अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आएगा, तभी उसका सोल्यूशन है, क्योंकि उसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। अगर आप -1,0 इसमें पुट कर लेते हो, इसका मतलब है x की जगह -1 डाल देना, y की जगह 0 पुट करके देख लेते हैं ना। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट के लिए पुट करता हूं तो आएगा आपके पास 2 × -1 और -0 + 2 = 0। अगेन आप सॉल्व करोगे तो -2 -0 का कोई मतलब बनता नहीं है, +2 = 0, तो आंसर आएगा 0 = 0। तो 0 = 0 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गया। अगर ऐसा आया है तो इसका मतलब यही है कि जो आपका ये पॉइंट था वो इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी होगी और बोलेगा कि इसमें से कौन से 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कौन सा इसका सोल्यूशन है, कौन सा इसका सोल्यूशन नहीं है। तो उसका सोल्यूशन वही होगा जो उसको पुट करके क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आना चाहिए, तभी वो उसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड मैंने इसका भी सोल्यूशन बोला तो उसको पुट करके देखो, x की जगह 0 और आपका y की जगह 2 + 2 = 0, तो ये 2 × 0 0 बन जाएगा। तो अगेन आंसर आएगा -2 + 2 = 0 और फाइनल अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 0 = 0। तो अगेन आपका लेफ्ट हैंड साइड = क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। थर्ड में x की जगह 2 डाल दो और y की जगह 6 + 2 = 0, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 4 - 6 + 2 = 0, पॉजिटिव वाले इकट्ठे कर लो, 4 और +2 6 - 6 = 0, 0 = 0। तो अगेन आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड = क्या आ गया बच्चे, राइट हैंड साइड। तभी ये तीनों क्या थे, इसके सोल्यूशन थे। तो आपने समझना भी है कि सोल्यूशन क्यों बोला गया इनको। सोल्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सारे के सारे पॉइंट्स उसी लाइन के ऊपर क्या करेंगे, लाई करेंगे, और वो हम चेक कैसे करेंगे कि ये सोल्यूशन है कि नहीं। आप उस पॉइंट को पुट कर दोगे उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, अगर वो उसमें सेटिस्फाई करता है, मींस लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आती है, तो आप हमेशा ये बोलोगे कि जो पॉइंट है वो उस लीनियर इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो ग्राफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहां तक। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो है ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम ग्राफ बना रहे हैं पर एक वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल का ग्राफ बना रहे हैं पर उसमें पेयर ले रहे हैं। अब पेयर का क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि आपका कार्टेशियन प्लेन तो एक ही रहेगा,
पर उसमें आप लाइन का जो ग्राफ है वो 2 लाइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे। जैसे अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन के ऊपर जाऊं तो यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन था, उसके ऊपर आपने एक लाइन का ही ग्राफ क्या किया है, ड्रॉ किया है। पर अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, अब मैं आपको एक पेयर दूंगा। पेयर दूंगा मतलब आपको 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दूंगा, 2 इक्वेशन दूंगा और बोलूंगा कि दोनों के ग्राफ ड्रॉ करो पर एक ही कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। कार्टेशियन प्लेन को सेम रखना है और दोनों के ग्राफ उसी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। तो वहां पे मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और वहां से ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, क्योंकि एक से तो आपने सीख लिया, एक को तो आपने कर लिया ना, उसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। पर जब आप पेयर की बात करोगे तो उसमें इंटरेस्टिंग चीजें बनती हैं पेयर पे। अब पेयर में ऐसा होगा कि एक इक्वेशन आएगी आपके पास जस्ट लाइक कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी आपके पास a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हो सकता है चांसेस क्या क्या बने, देखो 2 लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, 2 में क्या क्या चांसेस बन सकते हैं। एक तो चांस ये बन सकता है कि दो लाइंस के ग्राफ आप बनाओगे, ऐसा ही होगा ना, 2 लाइंस हैं 2 ग्राफ बनेंगे, कार्टेशियन प्लेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हो सकता है दोनों लाइंस आपस में क्या आ जाएं, पैरेलल लाइंस बन जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों लाइंस आपस में क्या बन जाए, पैरेलल बन जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल ना हो। अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं होंगी तो वो नॉन पैरेलल होंगी, और अगर नॉन पैरेलल होंगी तो वो कहीं ना कहीं दूर जाके आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे एट एन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट। और जो थर्ड सिनेरियो है वो ये बन सकता है कि एक लाइन का ग्राफ ऐसे बने और सेकंड लाइन का ग्राफ उसके ऊपर ही आ जाए, यानी बिल्कुल इसके ऊपर सेम टू सेम ऐसे। ये 3 सिचुएशन बनती हैं कि जब भी मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात करूंगा तो उन तीनों में क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। या तो 2 लाइंस पैरेलल आ सकती हैं, या 2 की 2 लाइंस नॉन पैरेलल आएंगी, नॉन पैरेलल आएंगी तो कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। थर्ड सिचुएशन ये बन सकती है कि आपकी जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट आ जाएं। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ गई, वो मतलब है आपका किसका, कोइंसिडेंट के। तो ये 3 तरीके के सिचुएशन बनते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, जब भी हम इसका कंबाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यही इन्होंने बताया था कि जब 3 सिचुएशन बनेंगे और तीनों का क्या क्या आपस में मतलब है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि इफ 2 लाइंस आर नॉन पैरेलल, अगर 2 लाइंस नॉन पैरेलल होंगी तभी वो इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब ये है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन आएगा और कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आप क्या करोगे, एक लाइन को ड्रॉ करोगे। मानो ये लाइन है आपके पास, ये इक्वेशन है आपके पास a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड लाइन मानो आपने ड्रॉ की ये वाली, और ये नॉन पैरेलल हैं तो कहीं ना कहीं आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी ना। अगर नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो आपस में कहीं ना कहीं क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। और इसकी जो इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये समझ में आ गया, नॉन पैरेलल लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट। जो नॉन पैरेलल लाइंस होगी वो ऑलवेज क्या करेंगे, आपकी इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड वन इज दिस, इसमें भी मैं क्या कर लेता हूं, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं, और सेकंड जो सिचुएशन है आपकी वो किसके लिए बच्चे, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाएगी। तो अगर मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन करूं तो जस्ट लाइक दैट कि अगर एक लाइन की इक्वेशन है ये वाली, ये मैंने मान लिया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो सेकंड इक्वेशन बिल्कुल लाइन की इसके ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल इसके एग्जैक्टली इसके ऊपर ऐसे। और इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये सिचुएशन बन सकती है। सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं हम कि क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। दोनों लाइंस नॉन पैरेलल होंगी, मींस आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड, या दोनों की दोनों सेम ही होंगी तो वो क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी।
थर्ड जो कंडीशन है वो ये कंडीशन बन सकती है कि आपकी जो लाइंस हैं वो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। अगर पैरेलल की बात करूं तो मैं मान के चल रहा हूं एक लाइन है, उसकी इक्वेशन आपके पास ये थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड जो इक्वेशन है वो इसके बिल्कुल पैरेलल है लाइन ये वाली, और इसकी भी इक्वेशन मैंने लिख दी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 0। तो ये तीन सिचुएशन बनती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हैं क्योंकि इनके बेसिस पे मैं क्या क्या चीजें अब आपसे पूछूंगा, आप भी थोड़ा सा माइंड में उसका आंसर तैयार करना, मैं साथ साथ में आंसर आपको बताता रहूंगा। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, फर्स्ट कंडीशन में नॉन पैरेलल लाइंस हैं, मानो कोई भी दो नॉन पैरेलल लाइंस है वो कभी ना कभी एक दूसरे को कट करेंगी, और इसी को ही बोलता हूं मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तभी इसका नाम क्या दे दिया मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्योंकि आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। नॉन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इसमें एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आ गया आपके पास वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड मैंने बोला कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन ऐसे आई, दूसरी लाइन बिल्कुल उसके ऊपर आ गई, तो दोनों लाइंस बेसिकली क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहां पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक तो ये हो गया। थर्ड आया आपका पैरेलल, और पैरेलल में ये कभी आपस में एक दूसरे को नहीं कट करेंगी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नो पॉइंट ऑफ, नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेता हूं, नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। इसमें आ जाएगा आपका इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं जो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो अब मैं आपसे, इसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, अगर ऐसा हो तो इसका नाम होता है कोइंसिडेंट, और अगर ऐसी वाली सिचुएशन बने तब उसका नाम है पैरेलल। अब मैं फिर से आपको फर्स्ट पे लेके आ रहा हूं, दैट इज कोइंसिडेंट लाइन। उसमें मैंने तुमसे ये पूछना है कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने अभी बताया कि एक जो आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है आपके पास टू वेरिएबल वाली, उसके कितने सोल्यूशन बनते हैं, इनफाइनाइट। मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। तो बात तो पक्की है कि इस वाली इक्वेशन के कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। अब मैंने बोला इस वाली लाइन के बताओ, तो इसके भी कितने आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। पर अब जो मैं पूछ रहा हूं वो ध्यान से सुनना है। मैंने अब तुमसे ये पूछ लिया कि इन दोनों के कॉमन सोल्यूशन कितने हैं, ऐसा सोल्यूशन जो इसके लिए भी हो और इस लाइन के लिए भी हो, वो आएगा आपका कॉमन सोल्यूशन। तो इन दोनों लाइंस का कॉमन सोल्यूशन कितना है, तो कॉमन सोल्यूशन सिर्फ एक ही है ना। ये जो पॉइंट होगा वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन पॉइंट। यानी अगर मैं इस पॉइंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा तब भी आंसर 0 आएगा, अगर इस पॉइंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये कॉमन सॉल्यूशन है दोनों का। ऐसे तो फर्स्ट लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सेकंड लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, पर जो कॉमन सॉल्यूशन दोनों लाइन की बात करूं तो सिर्फ एक ही आएगा। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि इसमें कॉमन सॉल्यूशन दिस पॉइंट। और जब दोनों की दोनों लाइंस आपके पास कोइंसिडेंट बन जाती हैं तो उसमें कितने सोल्यूशन आएंगे, तब तो ऐसा होगा कि इस वाली लाइन के भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, सेकंड वाली लाइन के भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और सारे के सारे जो सोल्यूशन होंगे वो दोनों के लिए क्या होंगे, कॉमन ही है। इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लेना, वो दोनों पॉइंट्स दोनों लाइंस के लिए क्या आ जाएगा, कॉमन। तो इसमें एक लाइन के इनफाइनाइट सोल्यूशन है, सेकंड लाइन के इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और कॉमन सोल्यूशन भी क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि लाइंस ही दोनों की दोनों क्या बन गई थी, सेम। तो मैंने लिखा इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
तो वो इसमें आते हैं। ये कॉमन पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कट करना होता है, कट तो नहीं कर रहे हैं ये ना, तो कट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे सोल्यूशन भी आप लिख सकते हो, तब भी चलेगा। थर्ड, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस में अगेन मैं ये बोलूंगा कि जो आपके पास ये वाली लाइन है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, सेकंड के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, पर मैं पूछ रहा हूं इन दोनों के कॉमन सोल्यूशन कितने हैं, तो कॉमन तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ये कभी भी आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, तो सबके पॉइंट्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लो, या फिर क्या लिख लो, सोल्यूशन लिख लो, जैसे आपको सही लगे। तो नो कॉमन पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, कोई भी कॉमन सोल्यूशन इसमें नहीं होगा। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे डिस्कस की है, क्योंकि अब पता भी क्या होगा, आगे जाके आप क्या निकालते हो, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू निकालते हो, और वो भी कौन से मेथड लगा देते हो, एलिमिनेशन लगा देते हो, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हो, क्रैमर्स रूल लगा देते हो। उसमें लास्ट में तुम बोलते हो कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, तो वो कुछ नहीं होती, वो एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली होती है। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो सारे के सारे मेथड जो तुम लगाते हो ना, वो सारे के सारे मेथड एप्लीकेबल होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर। कि जब भी दो लाइंस आपके पास क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, तो वहीं पे ही वो सारे के सारे मेथड एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें तुम एक्स कॉमा वाई की वैल्यू निकालते हो, और वो एक्स कॉमा वाई और कुछ नहीं होता, वो ये पॉइंट होता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आया? ग्राफिकल में एक्स कॉमा वाई क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, तो इसको निकालने के लिए ये वाले मेथड नहीं चलते, इसको हमें ऐसे समझना पड़ेगा। और थर्ड में कोई भी सोल्यूशन आता ही नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है, आपका पैरेलल लाइंस की कंडीशन बनेगी। अब इसके आगे और डिटेल में जाना चाहें तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास वो दो पेयर, मतलब एक पेयर देता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक पेयर में दो इक्वेशन मिलेंगी आपको, और वो तुमसे ये पूछ लेगा कि ये जो दोनों इक्वेशन है, जब भी इनका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा ऑन द कार्टेशियन प्लेन, तो मेरे को बताना है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी, ये दोनों लाइंस आपस में कोइंसिडेंट होंगी। ये वाला क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अगर उसने ये वाला क्वेश्चन पूछा तो एक तो मेथड ये है कि सबके ग्राफ ड्रॉ करो, और जैसे आप उन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप इजीली बता पाओगे कि वो दोनों लाइंस आपके पास पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है, या कोइंसिडेंट है। पर वो वाला मेथड हम जनरली अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि वो लेंथी मेथड है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसका एक अल्टरनेट हमने निकाला है। उस अल्टरनेट में मैं क्या बताऊंगा आपको, कि आप कॉफिशिएंट को देख के, कि आप कॉफिशिएंट को ऑब्जर्व करके, किसके कॉफिशिएंट को ऑब्जर्व करके, एक्स के कॉफिशिएंट को ऑब्जर्व करके, वाई के कॉफिशिएंट को ऑब्जर्व करके, और कांस्टेंट टर्म को ऑब्जर्व करके, उनके बेसिस पे भी आप ये बता सकते हो कि जो आपके ग्राफ बन रहे होंगे दोनों लाइंस के, क्या वो कोइंसिडेंट होंगे, क्या वो आपके पास पैरेलल होंगे, क्या वो आपके पास इंटरसेक्टिंग होंगे, ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ओनली। दोनों के कोफिशिएंट को हमने ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट, विदाउट ड्रॉ ग्राफ, विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ, मतलब ग्राफ को आपने ड्रॉ करना ही नहीं है, सिर्फ आपने कोफिशिएंट को ही समझना है। उसको मैं समझने का तरीका आपको बता दूंगा, उसके बेसिस पे आप ये जजमेंट ले सकते हो कि ये जो लाइंस हैं क्या वो पैरेलल हैं, क्या वो कोइंसिडेंट है, क्या वो इंटरसेक्टिंग हैं। तो ये अगेन आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये उसका कुछ टेबल मैंने बनाया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। तो जब आपका ये डिस्कशन हो जाएगा तो उसके बाद और भी मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, ये हम चेक भी करके आपको बताएंगे। देन मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सारे के सारे जो मेथड हैं, ये जो सारे के सारे मेथड हैं, आपके ग्राफिकल मेथड में भी 3-4 टाइप्स के मेथड आते हैं, ये सारे के सारे इंटरसेक्टिंग लाइन में बनते हैं। ये सारे के सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस के कंसेप्ट हैं भाई ना। तो जो भी आप कॉमन सोल्यूशन निकालते हो उसका ये जरिया है कि आप विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए आप इस मेथड का यूज करके भी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है वो भी हमने डिस्कस करने। तो आज जो था आज जो आपका लेक्चर था ना, वो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इंट्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस किया मैंने। तो मेरा जो मेन फोकस है वो यही है कि तुम इसको समझ पाओ ग्राफिकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सॉल्व भी कर लेते हैं, और आगे क्वेश्चन दे दूंगा मैं उनको कि बताओ भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करो, वो ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे, मैं बोलूंगा इसका सोल्यूशन निकालो, वो सोल्यूशन भी निकाल लेंगे।
पर जब मैं कंसेप्चुअल होके थोड़ा सा पूछूंगा कि इस सोल्यूशन का मतलब क्या है, ग्राफ से कैसे जोड़ के देखोगे, तो वो वहां पे ब्लैकआउट हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बता पाते, है ना। तो उस चीज को समझना है कि वो कॉमन सोल्यूशन क्या है, उसका ग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनर कभी ना कभी अगर चाहे थोड़ा सा अगर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं आपके वो लॉजिक चेक करेगा कि आपको ये चीजें पता है कि नहीं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है भी मेरे पास जो आपको लास्ट में मैं करवाऊंगा। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, इसको आप रिवाइज कर लेना, कल हम एक्सटेंड करेंगे इस लेक्चर को। फिर उसके बाद हम एक बार ये लेक्चर फिनिश हो जाता है, उसके बाद उसके पीवाई यूज करेंगे। तो मेनली 3 लेक्चर्स के अंदर ये भी चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश। इससे पहले भी आपने एसपीआई के जो भी लेक्चर्स मैंने करवाए, 2 टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं, वो 3-3 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किए हैं। कोशिश यही रहेगी कि इस वाले चैप्टर को भी हम 3 लेक्चर्स में क्या कर लें, कंप्लीट। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।